हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कंडक्टेंस ऑफ सेल जो है हम डिटरमाइन करते हैं। हाउ कंडक्टेंस ऑफ सेल डिटरमाइन। क्वेश्चन हो गया, हाउ द कंडक्टेंस ऑफ a given cell determined। किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है कंडक्टेंस सेल का, तो पहले इसको देख लेंगे। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ conductance of cell of a given cell। तो पिछले रोज देखे थे कंडक्टेंस का डिफिनीशन कि रेसिप्रोकल किसी कंडक्टर का होता है, उसी का रेसिप्रोकल को ही हम लोग उसका कह देते हैं कंडक्टेंस। यानी यह इसका थ्योरी हम लिख देंगे। थ्योरी में कंडक्टेंस यहाँ पर देखेंगे थ्योरी है कंडक्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मीन्स यहाँ गिवन है सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन एक पार्ट, दो पार्ट होता है सेल का, उसमें से एक जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जी सॉल्यूशन इक्वल टू 1/r सॉल्यूशन। r माने रेसिप्रोकल है। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसका हम पहले डायग्राम बना देते हैं, विद्यार्थी बाद में बनाएंगे क्योंकि समझाने पहले आराम रहेगा। यहाँ ऑपरेटर्स यूज in this experiment may given यहाँ देखिए, यह है वास्तव में फीट स्टोन ब्रिज है, फीस नहीं मिलेगा।
यह जो है इसको कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट यह टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए रखा जाता है। इसमें रुई या लकड़ी का पाउडर डाल दिया जाता है, चून। यह बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, सपोज साल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, NaCl KCl जो भी मन करे, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, PT है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, PT इलेक्ट्रोड लगा दिया। यह वायर लॉकअप है। यह जो सर्किट दिखाया गया है, यह एक ऑपरेटर्स होता है फिजिक्स लैब में, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ऑपरेटर्स का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके ये अंदर जो है ये बक्सा में सेट रहता है, उसके अंदर का सर्किट दिखाया गया है। यह मान लेते हैं कि R1 है, यह R2 है, यह R3 है। रेजिस्टेंस जो है उसमें लगा रहता है प्लग निकालने रखने का और ऑफ ऑन करने के लिए वह व्यवस्था रहती है। केवल निकालेंगे डालेंगे, उससे R1 R2 R3 इस तरह बदलते रहता है। जिस हमको सॉल्यूशन का निकालना हो यहाँ पर, या जिस साल्ट सॉल्यूशन का लगाना हो, उसको यहाँ ला करके तार से जोड़ देते हैं। सपोज दैट इस आर्म का नाम लिख दिए है X। यह बीच में गैल्वेनोमीटर रख दिया है। यह वास्तव में फिजिक्स में किरचॉफ के लॉ पर आधारित है। इसका डिटर्मिनेशन 12 में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि जब इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाए, 0 पर रुक जाए, तो किसी 2 साइड का रेशियो रेजिस्टेंस का अन्य 2 साइड के रेशियो के बराबर होता है। इसी का सहयोग लेकर हम R निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम लोग का G सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इसको हम लिख दे रहे हैं नीचे, इसको मिटा करके देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस या प्रोसीड्यूर फिजिक्स में मेथड लिख सकते हैं। इसमें हम देखे थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, उसके बाद ही कंडक्टेंस निकलेगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल the apparatus used is व्हीटस्टोन ब्रिज। यह व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, अब इसी का सहयोग लेकर के हम लोग यह बनाते हैं। अभी देखे तो उसमें इन दिस मेथड द गिवन सेल माने सॉल्यूशन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट connected with one side of the व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लेते हैं वह X लिख दीजिए, X साइड हो गया, जिसमें तार हम ले जाकर जोड़े थे वही हो गया। अब ये जोड़ने के बाद यह व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें हरदम AC सोर्स यूज किया जाता है। एंड ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज
connected with AC source, AC से जोड़ते हैं, डीसी से नहीं जोड़ते हैं, बाद में बताएंगे क्यों डीसी नहीं जोड़ते हैं। इतना जोड़ लेंगे तब जो है उसमें R1 R2 R3 तीन जो है रेजिस्टेंस को निकालते हैं, डालते हैं, इस तरह से बार बार निकालते हैं। ऐसा करते हैं कि एक बार गैल्वेनोमीटर जो है 0 पर आकर रुक जाए। जब 0 पर रुक जाता है तब जो है फिजिक्स का किरचॉफ लॉ लगाते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस निकलता है। यानी यहाँ लिख देंगे और फिर लिख देंगे, यह जो है थोड़ा सा उसमें लिख देंगे यह कि गिवन सेल जो है द गिवन सेल kept in a thermostat to keep the temperature कांस्टेंट रह सके, इसके लिए थर्मोस्टेट का यूज करते हैं हम। और इस प्रकार से R1 R2 R3 तीन जो है रेजिस्टेंस को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का 0 हो जाए। इन सच ए वे the three resistance R1 R2 R3 so adjusted that the deflection of galvanometer be 0, which is called null point। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल पॉइंट। और इस कंडीशन में इन दिस कंडीशन हम जानते हैं फिजिक्स के अनुसार किरचॉफ लॉ से, यहाँ किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है कि दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अदर दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। हम मान लेते हैं इधर वाले का ले लिए, या इधर एक R1 था तो इधर R2 लिखे थे, R1 R2 तो इधर R3 बाई RX लिख देंगे, या लिख दिए R1 बाई R2 तो ऊपर था R3 या इधर था R सॉल्यूशन बाई इधर डायग्राम में R1 था, इधर R2 था, इधर R3 था, इधर था R सॉल्यूशन। तो कहीं ले ले, यह है R1 R2 इस तरह से। इसलिए हम लोगों का हो गया R सॉल्यूशन इक्वल टू R2 इंटू R1, यह हो गया R2 इंटू R3 बाई R1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो R सॉल्यूशन बराबर R2 इंटू R3 बाई R1। इसकी सहायता से हम लोग को निकल गया R सॉल्यूशन। देयरफॉर R
कंडक्टेंस इक्वल टू जानते हैं 1 बाई आर कंडक्शन है यह है हो गया, यहाँ पर लिख देंगे जी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इक्वल टू आर सॉल्यूशन हो गया हम लोग का। अगर इसका वैल्यू रख देते हैं तो यह वैल्यू हो जाएगा 1 बाई R1 या R2 गुना R3 बाई R1। Therefore जी सॉल्यूशन इक्वल टू लट दिए R1 बाई R2 इंटू R3 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 जी सॉल्यूशन जो है कैन बी कैलकुलेटेड हो गया। इतना ही या इतना ही हो गया। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि यह कंडक्टेंस निकालने के लिए हम एसी सोर्स लिए थे। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किए, वाई वी यूज एसी सोर्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यह एक क्वेश्चन दे रहा है, वाई एन एसी सोर्स is used in the determination of conductance of a cell उसमें कहे थे कि हम एसी नहीं यूज करेंगे डीसी करेंगे, क्यों ऐसा प्रश्न क्यों आया? आंसर में सुन लेंगे। अगर हम एसी के जगह डीसी यूज कर देते हैं तो जो यहाँ सॉल्यूशन लिए थे इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसमें एक जो है एनोड बन जाएगा, दूसरा कैथोड बन जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस होने पर कुछ आयंस जो है एनोड पर जमा हो जाएंगे, कुछ कैथोड पर। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ जो है यह सेल डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ आयंस, यानी नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे तो सही जो है कंडक्टेंस का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए डीसी यूज नहीं करके हम लोग एसी यूज करते हैं। क्या लेंगे और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग एसी सोर्स यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन में कंडक्टेंस में, डीसी क्यों नहीं? उसी को लेकर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसी सोर्स इज यूज्ड because एक बार फिर देख लेंगे इस और द डिटर्मिनेशन ऑफ एसी फॉर द फिर एक बार देख लेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ यहाँ कंडक्टेंस ऑफ एसी सोर्स इज यूज्ड because if you use DC source then electrolysis take place in the given cell of the electrolyte। that is इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कुछ आयंस जो है इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होंगे, एनोड पर और कुछ कैथोड पर। दैट इज आयंस मीन्स केटायन और एनायन, केटायन एंड एनायन deposit on the electrode
जब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लगेंगे then it is difficult to determine accurate value of conductance of the cell because it depends on movement of ion and hence AC source is only used। यही कारण है कि हम लोग केवल जो है एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते। फिर एक बात सुन लेंगे, यह कंडक्टेंस के डिटर्मिनेशन में एसी सोर्स यूज किया जाता है, डीसी नहीं। क्योंकि अगर डीसी हम यूज कर देंगे तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होने का मतलब कि एनोड और कैथोड पर जाके आयंस डिपॉजिट होंगे। आयंस डिपॉजिट होने से सही जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगा कंडक्टेंस से, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ आयंस पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह सही डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए एसी सोर्स यूज होता है। आज इतना ही पर समाप्त होता है। अगले दिन मोलर कंडक्टिविटी से बहुत वीवीआई हो जाएगा, वहां से ध्यान देना।